जितने भी एटीएम कार्ड होल्डर हैं, जो लोग एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन की हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, लगातार जो है एटीएम कार्ड से लोगों के पैसे जो हैं गायब कर दिए जा रहे हैं। बिहार हो या अन्य प्रदेश हो या देश में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार लोगों को ये जागरूक करके बताया जाता है कि आप यदि अपने एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस तरीके से, सही तरीके से आप अपने एटीएम कार्ड का उपयोग करें, जिससे आपको गलत तरीके से कहीं पर भी एटीएम कार्ड से नुकसान उठाना ना पड़े। सबसे देखिए, आज ही आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है एटीएम कार्ड से लोगों के खाते से, अभी ताजा मामला आपको हम बता रहे हैं, 1.5 लाख रुपए जो है गायब कर दिए गए हैं। और ये देखिए जानकारी जो है ये राजीव नगर से है। और लोग जो है, आप जब भी देखिए, सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि आप अपने एटीएम कार्ड का उपयोग जब किसी भी एटीएम मशीन में जा करके करते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों को वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो आपका एटीएम कार्ड आप ही के पास रहेगा लेकिन पैसा गायब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ है और ताजा ये मामला प्रकाश में आया है, इसीलिए आज आपके साथ जानकारी हम ये साझा कर रहे हैं। रविशंकर तिवारी को अभी आप देख रहे हैं, जहां पर मैं आपको एटीएम कार्ड का ये जो नया फ्रॉड का तरीका है उसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई भी सुझाव या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सबसे पहला गाइडलाइन ये है, और आरबीआई भी ये कहता है कि एटीएम कार्ड का उपयोग जब भी आप एटीएम किसी भी जगह पर जाकर के उपयोग करें तो वहां पर आप अपना एटीएम कार्ड किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट करके लिखिएगा कि आप अपने एटीएम कार्ड को किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। ऐसा ही मामला आ रहा है, आपको जानकारी नहीं होता है कि कैसे एटीएम से पैसा निकाला जाता है और वहां पे सहायता लेने के लिए आप अपना एटीएम किसी व्यक्ति को दे देते हैं और वे व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करता है। आप ही के एटीएम को बदल करके वे आपको दूसरा एटीएम थमा देता है और आपको लगता है, आप ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा ही एटीएम है, जबकि आपका एटीएम वो स्वयं ले लेता है और आपको दूसरा एटीएम देता है और उसके बाद जो है आपके एटीएम से पैसा जो है गायब कर दिया जाता है। तो सबसे पहला नियम यह है कि आप अपना एटीएम कार्ड दूसरे के हाथ में मत दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि आप एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आप कभी भी, यदि आपको एटीएम से पैसा निकालने नहीं आता है, क्योंकि देखिए आज डिजिटल युग में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं कि नए नए एटीएम के मशीन लगाए जा रहे हैं जहां पर कुछ नए फीचर्स जुड़ जाते हैं। फिर आप जाते हैं तो वहां पर आपको पता, थोड़ा समझने में दिक्कत होता है कि कैसे पैसा निकालें। तो वहां पर क्या होता है कि आप बगल वाले व्यक्ति से पूछते हैं और ये ज्यादातर मामला ग्रामीण क्षेत्र में होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, डेली आप पैसे नहीं निकालते हैं। कभी कभी आप एटीएम में गए, मशीन में एटीएम लेकर के, और वहां पर आपके साथ जलसाज लोग जलसाजी कर देते हैं। शहरों में भी ऐसा हो रहा है। शहर में तो फ्रॉड के जो है नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और ऐसे तरीके कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उस जाल में फंस जा रहे हैं। देखिए, दूसरा सावधानी ये है कि आपको पैसा निकालने नहीं आता है तो आप जो है उस एटीएम जहां पे निकाल रहे हैं, गार्ड अगर हैं तो पूछिए, कार्ड मत दीजिए, पूछिए कि आप स्टेप बताइए कि कैसे पैसा, हमको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। कार्ड स्वयं उपयोग कीजिए और कार्ड पर लिखे गए, दूसरा सबसे जरूरी चीज है कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है उस पर ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है उस नंबर को आप किसी के साथ मत दिखाइए, उसको आप हाइड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वे नंबर जो है उससे आपके खाते से पैसे निकाला जा सकता है। तो उस नंबर को छुपाइए और आपके एटीएम कार्ड पर जो बैक साइड में सीवीवी नंबर होता है उस सीवीवी नंबर को भी आप किसी के साथ मत साझा कीजिए, उसको दिखाइए नहीं, उसको भी हाइड कीजिए। और जब अगला जो इंपॉर्टेंट जानकारी, एटीएम कार्ड जो वहां पे आप अपना एटीएम का पिन डालते हैं तो पिन भी प्रयास कीजिए कि किसी को दिखाई ना दें, वहां पे आप छुपा करके पिन को डालिए
चाहे गार्ड हो या अन्य व्यक्ति हो, नहीं तो आपके साथ वहां पे धोखाधड़ी होगा और पैसा निकाला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। और एटीएम कार्ड धारक जो हैं, जो लोग उपयोग कर रहे हैं, अब देखिए नया फ्रॉड का जो तरीका है, अभी ध्यान से देखिएगा। वहां तो ये एटीएम मशीन की हम जानकारी दिए, लेकिन आज आप एटीएम कार्ड से कहीं पर भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां पर भी आप जो है एटीएम से वहां पे पेमेंट करने लगते हैं। देखिए कुछ जरूरी सावधानी समझना जरूरी है। आप जो है वहां पे शॉपिंग स्वाइप मशीन पर दे देते हैं कार्ड कि आप स्वाइप कर लीजिए, वहां पर भी आप जो है कार्ड जो दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके जानकारी को वहां पे स्कैन करके चुराया तो नहीं जा रहा है। स्वैपिंग मशीन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपका कार्ड को वहां पे जो है स्कैन करके या कॉपी कर लिया जाए। लेकिन आज जो कैमरा या अलग प्रकार के जो मशीन यंत्र उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे आपके एटीएम कार्ड के नंबर, बैक साइड का जो सीवीवी नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो कि कार्ड पर जो एक्सपायरी डेट होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं सॉरी, जो एक्सपायरी डेट, वे जो है नोट करके लिख लेते हैं। और जब वहां पे आप पिन डालते हैं शॉपिंग सेंटर पर, जब आप अपने एटीएम का पिन डालते हैं ताकि पेमेंट जो वहां पे प्रोसेस हो, तो वे पिन भी आपको ध्यान रखना है कि वहां पे कोई ना समझ पाए। नहीं तो यही तो चार चीजें जो हैं अगर लोग देख लिए तो फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, आपके खाते से पैसे उड़ाए जा सकते हैं। तो ये शॉपिंग सेंटर पर अब देखिए कार्ड का उपयोग जो है सेफ्टी तरीके से कैसे करना है, क्योंकि एटीएम कार्ड आप पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं तो वहां पर भी आप कार्ड से पैसे जो है पेट्रोल ले रहे हैं, अन्य जगहों पर भी जा रहे हैं। अब तो अन्य जगहों पर तो जा रहे हैं, वहां पर तो हो ही रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा फ्रॉड का तरीका जो है एटीएम कार्ड से, वे तो है ऑनलाइन। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही बैठे हैं और घर में बैठ करके आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से एटीएम का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सावधानी क्या समझना जरूरी है कि कभी भी आप कहीं पर जाते हैं, किसी दूसरे का मोबाइल हो, किसी दूसरे का लैपटॉप हो, या कहीं इंटरनेट कैफे में आप जा रहे हैं, तो इंटरनेट कैफे में भी आप जा रहे हैं तो वहां पर अपना निजी अकाउंट का लॉगिन आईडी, पासवर्ड, एटीएम कार्ड का नंबर, पिन इत्यादि मत डालिए, नहीं तो वहां पे आपका जो है इंफॉर्मेशन जो है चुराया जा सकता है और फ्रॉड किया जा सकता है। क्योंकि दूसरे का लैपटॉप सिस्टम जो होता है, जो मोबाइल होता है, हो सकता है उसमें कॉपी करने का सिस्टम सेट हो और आप जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे वहां पे कॉपी हो जाएगा, और वही इन्फॉर्मेशन कॉपी होने के बाद आपके खाते से पैसे निकालने में जो है सबसे बड़ा घातक साबित होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी दूसरे अननोन लैपटॉप सिस्टम में आपको अपना इंफॉर्मेशन नहीं साझा करना है। आप यदि ऑनलाइन उपयोग कर रहे हैं अपने एटीएम कार्ड का, तो अपने लैपटॉप में कीजिए, पर्सनल लैपटॉप में, पर्सनल मोबाइल फोन में। और पर्सनल लैपटॉप और मोबाइल फोन में भी यदि आप अपने एटीएम का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि जो आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में जो आप अपना एटीएम का पिन नंबर या कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर डाल रहे हैं, देखिए बहुत सारे लिंक आ रहे हैं। वैसा कोई लिंक आ जाएगा कि जो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में ही एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ऐप इंस्टॉल होगा और वे ऐप ऐसा ऐप होगा कि आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस दूसरे मशीन को दे देगा। जो भी यहाँ पर आप डालेंगे वे सारा दूसरे जगह जो है शेयर होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका निजी इंफॉर्मेशन लिंक जो है, इंफॉर्मेशन लीक होकर के दूसरे जगह पहुंच जाएगा और इस तरीके से भी आपके एटीएम से पैसे गायब हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा, और ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी सबके लिए समझना इसलिए है कि लैपटॉप में भी आप जाते हैं और आज एक वेबसाइट, आप सोचेंगे कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है, लेकिन उसी तरीके का सेम नेम उपयोग करके थोड़ा सा एक कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या एक ऐसा कोई भी यूनिक नंबर केवल जोड़ा गया है जिसको आप ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ये उसी तरीके का, जैसे एसबीआई का वेबसाइट पर जा रहे हैं तो उसी तरीके का पूरा लोगो होगा, डिजाइन होगा, सब कुछ होगा। और एसबीआई का जो वेबसाइट का जो नाम है, जो यूआरएल है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके, जैसे .com के जगह पर .org, .net डाल दिया जाएगा, आप समझेंगे कि एसबीआई के वेबसाइट पर गए हैं। और वहां पर आप जो इंफॉर्मेशन साझा करेंगे
वे वेबसाइट चुरा लेगा और आपका निजी खाते का पैसा जो है वहां से आप उड़ाया जा रहा है। लगातार ऐसा मामला सामने आ रहा है। लगातार आपको हम रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर आगाह कर रहे हैं कि बैंकिंग सुरक्षित तरीके से करने के लिए एटीएम कार्ड हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, डिजिटल पेमेंट हो, उसमें आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और आज जो इंपॉर्टेंट जानकारी एटीएम कार्ड से जुड़ा हुआ है उसकी जानकारी दिए हैं। देखिए एक खबर आपको बता देते हैं, एटीएम कार्ड बदल खाते से 1.5 लाख रुपए उड़ा लिया गया है। ये देखिए, हम आपको पहले ही बताए कि एटीएम कार्ड किसी को मत दीजिए। ये मामला बस 1 मिनट में आपको वीडियो समाप्त करेंगे। राजीव नगर थाना इलाके के आसियाना फेज 2 में रहने वाले एक व्यक्ति का साथियों ने एटीएम कार्ड बदल कर उनके खाते से 1,47,000 दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया। देखिए मामले में अज्ञात ने खिलाफ जो है केस दर्ज कराया है। पुलिस साथियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित आसियाना नगर स्थित एक एटीएम से 5,000 निकासी कर बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति उन्हें झूठ बोल वापस बुलाया और कहा कि रुपए निकासी के बाद भी स्क्रीन नहीं हटा है, कार्ड को फिर से एटीएम में डालिए। देखिए कैसे जालसाजी किया गया। फिर उसने पिन कोड भी पूछ लिया। इसी बीच सातिर ने उनका कार्ड बदल दिया। जब बाहर निकले तो पता चला कि उनका कार्ड बदल गया है और इस तरीके से उनके साथ ये धोखाधड़ी का मामला सामने आपको दिखाई पड़ा है। तो आज एटीएम कार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो ये आपको सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है जानकारी दिए हैं। रवि तिवारी बैंकिंग चैनल अभी आप देख रहे थे। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। तब तक फिर मिलेंगे। खुश रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद।